जाएगा, छोड़ दो। तो इतना सारा लगेज है हमारे पास। ये 2 ट्रॉली है, हाथ में ये भी है, पर्स है, और उधर भी। बाप रे गजब भी। और ये देखिए, अरे बाप रे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, हम बैठ चुके हैं ऑटो में और आज है हमारी ट्रेन दिल्ली के लिए। पीछे पूरा लगेज भरा हुआ है। मैं हमेशा लेकर आती हूँ 1 2 3 ऐसे, और डबल यहाँ से रिटर्न लेकर जाती हूँ दिल्ली। हमेशा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम लेकर आती हो इतना और रिटर्न जब होती हो तो इतना सारा हो जाता है तुम्हारा लगेज। और हो जाता है यार, इसका कुछ नहीं कर सकते। और अभी हम हैं रास्ते में, निकल रहे हैं अभी। हमारी ट्रेन है और अभी हम जा रहे हैं राजेंद्र नगर। पहले प्लान था कि हम पटना जंक्शन से लेंगे ट्रेन, बट फिर प्लान में चेंज हो गया और अभी हम जा रहे हैं राजेंद्र नगर। वहीं से ट्रेन लेंगे, वहाँ भी थोड़ी देर रुकती है। छोटे वाले देवर जा रहे हैं तो फिर वहाँ से मतलब लगेज चढ़ाने में ट्रेन में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने प्लान चेंज कर लिया था। और ईजी रहेगा क्योंकि हमारे घर से राजेंद्र नगर जो है वो बहुत पास में है। तो चलिए निकलते हैं। दिल्ली पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना है। और बस फाइनली निकल चुके हैं। तो चलिए व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और आगे व्लॉग में क्या क्या हो रहा है वो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। चैनल पर नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहुँच चुके फाइनली। ट्रेन नंबर 03630 दानापुर तिलैया पैसेंजर रनिंग फ्रॉम दानापुर टू तिलैया वाया पटना जंक्शन। चलते चलते और गर्मी हो गया। क्या अंधेरा आ रहा है भाई साहब। गाड़ी संख्या 03630 दानापुर तिलैया पैसेंजर दानापुर से चलकर पटना जंक्शन खाली है क्या? अभी साफ होगा और यहाँ से मतलब जाएगा, छोड़ दो। ऐसे रखे हैं, ट्रेन नहीं करना है, ट्रेन में चलना है। अभी बताइए कितना दूर था ट्रेन अभी। गाइस तो इतना सारा लगेज है हमारे पास। ये 2 ट्रॉली है, हाथ में ये भी है, पर्स है, और उधर भी है बैग। 3:20 पे आए 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 आए। यहाँ पे चुपचाप रहोगे नहीं। एक जगह नीमन नहीं लगा। गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं बस ट्रेन का, और 1 घंटे लेट है ट्रेन हमारी। आ जाए उसके बाद। बाप रे गजब भी। और ये देखिए, अरे बाप रे कितना भीड़ है भाई। ये देख रहे कैसे श्रमजीवी। कितना भीड़ है, ये देखिए। भाई साहब सही में। सो एवरीवन फाइनली हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। और मतलब 1 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन। देखते हैं रात में मैनेज करते हैं या फिर लेट पहुंचाती है, वो तो बाद में मालूम चलेगा। और यहाँ पे एक के साइड अपर था और एक अपर था हमारा बर्थ। डुगू के पापा डुगू को लेकर बैठे हुए हैं और मैं अकेली थी। और थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे। डुगू भी यहाँ पे खा रहा है और मम्मी ने केक दे दिया था कि वो खा लेगा, इसको अच्छा लगता है केक। तो यहाँ पे आराम से बैठ के केक खा रहा है। और बस चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। आप आ जाइए। नहीं खुला टैक्सी होती थी। अरे ठीक है भाई, तो उसको बताना तो नहीं है। सो यहाँ पे पतिदेव कर रहे हैं कैब बुक। वो बार बार कर रहे थे, बार बार कैंसिल हो जा रहा था। मुझे लगता है कि 40 मिनट से हम यहाँ खड़े थे
कैब की वजह से। और फाइनली अभी हो गया है, तो अभी निकलेंगे हम घर के लिए। पहुंच चुके हैं दिल्ली, और मतलब अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पहुंच गए थे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि सुबह में क्या होता है ना कि हम लोग काफ़ी लेट तक खड़े रहे स्टेशन पे ही, और वहाँ से कोई भी ओला कोई भी कैब ना बुक नहीं हो रहा था। जो भी हम कर रहे थे बुक, वो बार बार कैंसिल हो जा रहा था, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लगेज हम लोग के पास इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब होता ना कि एक जगह से दूसरी जगह फिर लाने में ना, जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। बट हुआ ये कि जो भी हम कैब कर रहे थे वो सारा का सारा कैब ना कैंसिल कर दे रहे थे वो लोग। तो फिर हमें मतलब थोड़ा बहुत तो उठाना ही पड़ा था, अपना जो भी लगेज था वो लेके जाना ही पड़ा था। बस फाइनली पहुंच गए घर पे। सफाई वफाई बहुत ज़्यादा करना है, मतलब करना ही पड़ेगा सफाई। और कपड़ा वगैरह तो चलो, बहुत सारा कपड़ा जो है वो मैं धो के आई थी, और कुछ कपड़ा जो है वो धोना है मुझे, तो वो सब रखा हुआ है। तो फाइनली पहुंच गए, और मतलब बहुत 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 अच्छा लगा। हम लोग मतलब इतना अच्छा लगा ना कि सबसे पहले हम यहाँ से गए घर पे, यानी कि पटना ससुराल। फिर वहाँ से एक दिन, मतलब एक दिन नहीं, रात में रुक के फिर सुबह नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे गांव में। वहाँ पूजा था, जैसे अष्टजाम, जो भी बिहार के होंगे उनको पता होगा, अष्टजाम था, और फिर आराधना था, हनुमान आराधना। उसके बाद मतलब जिस दिन मैं पहुंची थी ना, मुझे पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था, और शाम में तो वो पूरा एक दिन चला ही गया था। नेक्स्ट डे मैं एक दिन वो रुकी थी आराधना वाले दिन, उसमें भी बहुत सारा थोड़ा सा पूजा कराना था, डुगू से रिलेटेड कुछ पूजा था, वो भी कराना था। और बाकी जो भी घर में पूजा था, थोड़ा नानी के घर भी जाना था। मतलब ऐसे करते करते समय कब बीत गया पता नहीं चला। उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन आराधना था उस दिन, उसके नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 6 या 6:30 में हम लोग निकल गए थे गांव से मोतिहारी के लिए। और मोतिहारी इसलिए गए थे क्योंकि हमें सुबह सुबह मतलब नहा के, और फिर हमें मतलब तैयार होके, और फिर हमें निकलना था नेपाल के लिए। बहन का एनिवर्सरी था, तो वो मतलब वही सेलिब्रेशन था। एक ट्रिप भी था कि चलो सब चलेंगे साथ में, थोड़ा अच्छा लगेगा। और वहाँ चले गए। फिर हमें लगता है कि 3-4 दिन का वो ट्रिप था। फिर मैं पहुँची मोतिहारी। उसके बाद रात के 10 साढ़े 10 में मैं पहुँची, और रात भर रही, दिन भर रही। फिर शाम में मैं आ गई गोपालगंज, यानी कि ससुराल। फिर वहाँ से मैं एक दिन मतलब रात में रुकी, और सुबह मुझे लगता है कि 10 साढ़े 10 में हम निकल गए पटना के लिए। फिर उसमें मेरी बुआ सास है, उनके घर जाना। फिर उसके बाद से मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर जाना। और फिर छोटे वाले देवर का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट करना, फिर बाहर जाना। मतलब बहुत अच्छा लगा पटना हनुमान मंदिर जाना। मैं पूरे दिन घर में रहती हूँ ना, मुझे लगता है कि अरे मैं पूरे दिन बोर हो जाती थी, लेकिन मतलब इस बार इतना अच्छा लगा ना, मैं सच बताऊँ कि मैं मतलब जब बोलते हैं ना कि घूमने के पर्पज़ से जाओ, पूरे टाइम घूमो। मतलब हम लोग पूरे टाइम घूमे, और बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा। लेकिन हाँ, मतलब होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि घर में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। खासकर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं डुगू को लेके रहती हूँ घर में, और मैं कभी भी कहीं मेरा आना जाना नहीं होता है डुगू की वजह से। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा घूमूँ। तो इस बार हमने बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया। तो बस घूम फिर के और रिटर्न हो गया, वहाँ पटना गए। फिर उसके बाद से 2 दिन शायद से मैं रुकी थी, और फिर उसके बाद फिर हम आ गए दिल्ली। फाइनली आज मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली में। सफाई करना है, एक दिन में पूरा नहीं होगा, धीरे धीरे करके सफाई करना है। कपड़ा भी थोड़ा बहुत है जो साफ़ करना है, तो देखते हैं कितना सारा कुछ है। ट्रॉली वॉली सब कुछ भी बाहर मैंने रखा हुआ है। धीरे धीरे सारे ट्रॉली से सामान निकाल के उसको साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद से फिर देखती हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे होगा वैसे काम करूँगी। तो चलिए, छोटा सा ब्लॉग रहेगा ये। आई होप कि आपको पसंद आएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।